हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में। डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 15 फरवरी और 15 फरवरी 2022 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर आज हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले तो हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस वीडियो का क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने कौन सा 5वां पोत भारतीय तटरक्षक बल को समय से पहले पहुंचा दिया है? तो देखिए ICGS सक्षम जो है वो सबसे पहले उन्होंने समय से पहले ही उसको प्रोवाइड करा दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्विक रिवीजन का, किस संस्थान ने जीवा नामक कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखिए किसने किया है, नाबार्ड ने। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक रिवीजन का, NCRB के अनुसार किस भारतीय राज्य में विच हंटिंग के तहत सबसे अधिक हत्याएं हुई हैं? तो देखिए कहाँ हुई हैं, झारखंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2022 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत कितने स्थान पर रहा है? तो कितने स्थान पर रहा है, 46वें स्थान पर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक रिवीजन का, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान किया है। सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया। RBI ने रेपो रेट दर 4% बरकरार रखी। वहीं रिवर्स रेपो रेट दर भी 3.35% पर बनी रहेगी। ठीक है। तो ये डाटा यहाँ पर दिया है रेपो रेट दर का। RBI ने कितनी दी है, 4 और रिवर्स रेपो रेट दर RBI ने कितनी दी है, 3.35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HBI के सह खोजकर्ता नोबेल विजेता न्यूक मॉन्टेग्नियर का हाल ही में निधन हो गया। ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक रिवीजन का। अब चलिए हम चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज के हमारे इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, टाटा सन्स का चेयरमैन निम्न में से किसे 5 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है टाटा सन्स का चेयरमैन? वो हैं N चंद्रशेखरन। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में निम्न में से किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसे प्राप्त हुआ है, भारत को। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए जो ये हमारा इंडेक्स होता है वो कौन जारी करता है? सेल्सफोर्स एक हमारी क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनी है जो जारी करती है और इसमें भारत का सबसे पहला स्थान रहा है। देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं। इंडिया 2026 तक 1.3 मिलियन नौकरियों का सृजन करेगा। इसी स्किल इंडेक्स जो हमारी ये ग्लोबल इंडेक्स स्किल इंडेक्स 2022 की जो सूची जारी हुई है, इसी में क्या हुआ है, बताया गया है कि 1.3 मिलियन नौकरियों का सृजन 2026 तक भारत करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल्सफोर्स का मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्थापना कब हुई सेल्सफोर्स की? तो सेल्सफोर्स की स्थापना हुई थी 1999 में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मद्रास उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए मद्रास उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश कौन बने हैं? अभी हाल ही में मनीश्वर नाथ भंडारी बने हैं, यानी कि मुनीश्वर नाथ भंडारी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। देखिए मद्रास उच्च न्यायालय के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। स्थापना कब हुई? 26 जून 1862 को हुई और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुनीश्वर नाथ भंडारी है जो अभी बने हैं। इसके बाद ये देखिए 14 फरवरी 2022 से और अभी तक ये मुख्य न्यायाधीश के पद पर हैं और ये विश्व का सेकंड सबसे बड़ा न्यायालय परिसर माना गया है। ठीक, कौन? मद्रास उच्च न्यायालय का जो परिसर है वो विश्व का सबसे बड़ा सेकंड न्यायालय परिसर माना गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए 11 फरवरी को हमारा
महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्तचित्र, लघु कथा एवं एनिमेशन फिल्मों के लिए मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसे शॉर्ट में बोलते हैं MIFF 2022 का 17वां संस्करण 29 मई से 4 जून 2022 मुंबई में आयोजित किया जाएगा। जो 17वां संस्करण हो रहा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का, वो कहाँ पर हो रहा है? मुंबई में हो रहा है। और कब से कब तक? 29 मई से 4 जून तक ये हमारा चलेगा। ठीक है, और कुछ इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? तो 1990 में की गई थी। और इसका 16वां संस्करण कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था 2020 में। ठीक है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मुंबई में ही 16वां संस्करण हुआ है। कब हुआ है? 2020 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI मेडिकल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी क्रिया मेडिकल टेक्नोलॉजी को RT-PCR किट क्रिप्टानोवस बनाने के लिए लाइसेंस को मंजूरी दे दी है। यह किट ओमिक्रॉन वेरिएंट और उससे जुड़े अन्य सब वेरिएंट का पता 45 मिनट में लगाएगा। ठीक है, कितने मिनट में लगा लेगा? 45 मिनट में ये पता लगा लेगा। किसका? ओमिक्रॉन वेरिएंट का और उससे जुड़े अन्य सब वेरिएंट का। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा पॉइंट? कि कितने टाइम में ये जो अभी भारत के औषधि महानियंत्रक कौन, मेडिकल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी कौन है? क्रिया मेडिकल टेक्नोलॉजीज। इसने अभी क्या किया है? RT-PCR किट एक जारी की है जिसका नाम क्या है? क्रिप्टानोवस। और ये क्या करेगी? 45 मिनट में ही ओमिक्रॉन वेरिएंट एंड उससे जुड़े अन्य सब वेरिएंट का पता लगा लेगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाबर बनी भारत की पहली प्लास्टिक बेस्ड न्यूट्रल MFCG कंपनी। ठीक है, MFCG कंपनी हमारी बन गई है। कौन? डाबर। अब देखिए, डाबर के वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान देश भर से लगभग 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा कर इसे प्रोसेस और रिसाइकल किया है। ठीक है, क्या किया है? कितना? 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक जो थी, वेस्ट थी, जो बेकार प्लास्टिक थी, उसको इकट्ठा करके फिर से रिसाइकल कर दिया है। तो इसलिए डाबर क्या बन गई है? सबसे भारत की पहली कंपनी बन गई है प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस बैंक ने लॉन्च किया यस बैंक एग्री इनिफिटी प्रोग्राम। ठीक है, यस बैंक ने अभी क्या किया है? यस बैंक एग्री इनिफिटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम का मकसद एग्रीकल्चर फील्ड में मौजूद स्टार्टअप वेंचरों को उचित सलाह और मदद देकर एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के लिए डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस विकसित करना है। ठीक है, देखिए यस बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान लेते हैं। यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, MD एंड CEO कौन है इसके? प्रशांत कुमार हैं। नेक्स्ट अध्यक्ष कौन है? सुनील मेहता हैं। तो यस बैंक के बारे में आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं वो आप कॉपी पर नोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में कैंसर की रोकथाम के लिए शुरू होगी होप एक्सप्रेस। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? उन्होंने अत्याधुनिक मोजेक 3D रेडिएशन मशीन का शुभारंभ किया। ठीक है, क्या है? मोजेक 3D रेडिएशन मशीन। ये देखिए, महाराष्ट्र में कैंसर की रोकथाम के लिए ये मशीन बनाई गई है और इसके बारे में कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। देखिए, कैंसर की रोकथाम के लिए बनाया गया है, इसलिए हम कैंसर डे के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं।
देखिए कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। पर ईयर 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, शुरुआत कैंसर डे की कब से हुई? 1933 से हुई है। इसके बाद नेक्स्ट 2021 में जो विश्व कैंसर डे मनाया गया है हमारा, उसकी थीम क्या रही? आई एम एंड आई विल। ठीक है, इसके बाद 2022 की थीम क्या है? 4 फरवरी 2022 को हमारा विश्व कैंसर डे मनाया गया अभी हाल ही में। उसकी थीम क्या रही है? क्लोज द केयर गैप। ठीक है, आप ये थीम दोनों ही लिख लीजिए कॉपी पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, आज की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। आज की हमारी हिस्ट्री क्या है? तो देखिए आज है 15 फरवरी और 15 फरवरी 1903 में दुनिया का सबसे पसंदीदा सॉफ्ट टॉय टेडी बियर को मॉरिस मिकटाम द्वारा बाजार में उतारा गया था। किसके द्वारा? मॉरिस मिकटाम के द्वारा। नेक्स्ट आज की हिस्ट्री क्या है? आज पुण्यतिथि है महान उर्दू कवि लेखक मिर्जा गालिब की। आज ही के दिन यानी 15 फरवरी 1869 में उनका निधन हुआ था। वे मुगल काल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि भी रहे हैं और उनका जन्म आगरा के काला महल में 27 दिसंबर 1797 को हुआ था। वो तुर्कों के वंशज के थे। ठीक है, कौन? हमारे उर्दू कवि कौन? मिर्जा गालिब। इनके बारे में हमने डिस्कस किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ठीक है, ये मिर्जा गालिब की कुछ लाइन्स है। नेक्स्ट आज की हिस्ट्री पर, आज पुण्यतिथि है सुभद्रा कुमारी चौहान की। उनका जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 में इलाहाबाद के निहालपुर गांव में। 15 फरवरी 1848 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 ईस्वी में इलाहाबाद के निहालपुर गांव में और उनकी मृत्यु हो गई 15 फरवरी 1948 में। ठीक है, उनके 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए, पर उनकी कविता झांसी की रानी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। उनकी एक कविता थी झांसी की रानी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये कविता उनकी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का भी हमारी जो हिंदी में कविताएं और रचनाएं हैं उनमें एक बहुत बड़ा रोल है। तो देखिए आज उनकी पुण्यतिथि है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट देखिए, ये मैंने जो अभी आपको कुछ लाइंस बोल के सुनाई थी वो मैंने यहाँ पर कविता पिक्चर में मेंशन की है। चमक उठी सन 57 में बह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।